चैप्टर का नेक्स्ट कटर है सिंगल एंगल कटर। दिस कटर सिंगल एंगल कटर मतलब कटर का शेप जो है वो एक तरफ पैरेलल और टॉप फेस एंगल में होगा। कोई भी एंगल हो सकता है, स्टैंडर्ड एंगल, नॉन स्टैंडर्ड एंगल, जिस एंगल का भी चाहिए। मान लीजिए हमको एक 30 डिग्री एंगल का कटर चाहिए, सिंगल एंगल 30 डिग्री का कटर, सिंगल एंगल मिलिंग कटर ऑफ 30 डिग्री एंगल। मतलब कटर का एक फेस पैरेलल होगा और टॉप का जो डायमीटर है वो आपका एंगल में 30 डिग्री कट जाएगा, टेपर में होगा और उसके ऊपर मिलिंग मशीन के टीथ काटा जाएगा मिलिंग मशीन से। These all cutters are manufactured in milling machine or itself। जो भी हम लोग कटर यूज़ करते हैं, जितना भी कटर आप देख रहे हैं, ये सब इनिशियली मिलिंग मशीन के ऊपर ही प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद इसको डिफरेंट प्रोसेस में फिनिश किया जाता है, देन हीट ट्रीटमेंट, हार्डनिंग, टेम्परिंग, देन टीथ ग्राइंडिंग करके इसको फिनिश किया जाता है। तो नेक्स्ट कटर जो हमने बताया आपको एंगुलर मिलिंग कटर, ये सिंगल एंगुलर मिलिंग कटर। उसके बाद नेक्स्ट है ये डबल एंगल मिलिंग कटर। डबल एंगल मिलिंग कटर, इसमें डिफरेंट टाइप्स है। इक्वल डबल एंगल मिलिंग कटर मतलब आपका जो वर्टेक्स है, दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द कटर। इस वर्टेक्स से इधर जितना एंगल होगा इस तरफ भी उतना ही सेम एंगल होगा, दैट इज इक्वल एंगल मिलिंग कटर। अंडरस्टैंड? इक्वल एंगल, डबल एंगल बट इट इज इक्वल एंगल। और डबल एंगल में वर्टेक्स से एक तरफ आपका 8 डिग्री होगा, दूसरे तरफ 72 डिग्री होगा, जैसा भी रिक्वायरमेंट है। एक तरफ आपका 20 डिग्री होगा, दूसरी तरफ 45 डिग्री होगा। जिस तरह के कटर्स आपको यूज़ करना है उसी हिसाब से ये कटर्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो है सिंगल एंगल मिलिंग कटर, डबल एंगल मिलिंग कटर। डबल एंगल मिलिंग कटर दो तरह का, इक्वल एंगल मिलिंग कटर और डबल एंगल मिलिंग कटर। देन आफ्टर नेक्स्ट मिलिंग कटर जो है आपका वो है कॉनकेव मिलिंग कटर। कॉनकेव मिलिंग कटर मतलब कटर जो भी थिकनेस है उस थिकनेस के ऊपर कटर का फेस जो है वो रेडियस राउंड होगा, रेडियस होगा। ये दिस इज कॉनकेव। केव मीन्स ऊंचा, पीक, कॉनकेव। एंड दिस इज जस्ट इसका रिवर्स कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिलिंग कटर, कॉन्वेक्स मिलिंग कटर। ये दो कटर का इस्तेमाल क्या है, किस लिए किया जाता है? द कॉनकेव मिलिंग कटर we use generally to make grooves of radius। जितने भी ड्रिल है, ड्रिल मैन्युफैक्चर होता है, जो ड्रिल मैन्युफैक्चरिंग होता है मोस्टली अर्लियर टू मेक द फ्रूट्स ऑफ द ड्रिल दिस कटर्स आर यूज्ड। कोई जॉब बनाना है आपको जिसमें एक रेडियल ग्रूव होगा, एक रेडियल ग्रूव बनाना है, उसमें आपका ये कटर्स
यूज़ किया जाता है। और इसका रिवर्स जो है कॉन्वेक्स मिलिंग कटर, उसमें किसी भी जॉब के अंदर आपको अगर डेप्थ में ग्रुप बनाना है, रेडियल ग्रुप, तो आप कॉन्वेक्स मिलिंग कटर यूज़ कर सकते हैं। These two cutters are opposite to each other. Generally, these cutters are available in pairs. अगर ये कटर आपको चाहिए 8 रेडियस का, तो इसके साथ जो कटर आपको अवेलेबल होगा ये 8 रेडियस का इंटरनल। इन जनरल पेयर में यूज़ होता है, ये पेयर में अवेलेबल है मार्केट में। आप अगर अलग अलग ख़रीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट दीज आर अवेलेबल इन पेयर्स। तो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव कटर्स, इसका यूज़ जो है आपका ग्रुप इंटरनल में डेप्थ में ग्रुप बनाने के लिए या ऊपर ग्रुप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट कटर जो है आपका, ये भी फॉर्म कटर इज ऑल कटर्स आर नोन एज फॉर्म मिलिंग कटर्स। इनिशियली मैंने क्या बताया आपको, स्लैब मिलिंग कटर हेलिकल, स्लैब मिलिंग कटर स्ट्रेट टिप, साइड एंड फेस मिलिंग कटर, स्लॉट मिलिंग कटर, एंगुलर मिलिंग कटर मीन सिंगल एंगल मिलिंग कटर, देन डबल एंगल और इक्वल एंगल मिलिंग कटर। ठीक है। नाउ all these cutters are known as form milling cutter to make desired form which we need. For that जो भी कटर यूज़ करेंगे उसको फॉर्म मिलिंग कटर कहते हैं। कोई भी जॉब बनाना है, उसके कॉर्नर में एक रेडियस देना है, कॉर्नर में एज के ऊपर एक रेडियस देना है, तो उसके लिए कॉर्नर रेडियस मिलिंग कटर यूज़ करेंगे। दिस इज एक्सटर्नल कॉर्नर रेडियस कटर। फिर वही दिस इज द रेडियस, दिस रेडियस कैन बी ऑफ डिफरेंट साइज। इट में बी 5 मिलीमीटर रेडियस, 10 मिलीमीटर रेडियस, 15 मिलीमीटर रेडियस, 20 मिलीमीटर रेडियस। जितना भी रेडियस बड़ा होगा कटर का डायमीटर उतना ही बड़ा हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ टीथ दैट विल बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड। तो यह है एक्सटर्नल कॉर्नर रेडियस कटर। दिस इज फ्लोटिंग कटर फॉर ड्रिल एक्सेट्रा। इस कटर को भी, ये जो कटर है देखिए डिफरेंट रेडियस है, यहाँ से ये एक रेडियस है, यहाँ से ये एक रेडियस है, ये इधर से इतना एक रेडियस है, इधर से इतना एक रेडियस है। तो 2-3 रेडियस को कंबाइन करके इस कटर को बनाया जाता है। दिस कटर्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग ड्रिल, ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनिशियली इन कन्वेंशनल मिलिंग मशीन these cutters are used. नेक्स्ट है आपका, दिस इज गियर कटर। जितने भी इंडस्ट्रीज है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, होम अप्लायंसेस इंडस्ट्रीज, जहाँ भी गियर का ज़रूरत पड़ता है, गियर, these gears are manufactured by this cutter. This is gear cutter. Gear cutter
simple name is gear cutter, but it is very difficult टॉपिक। गियर कटर का दो नाम है और एक है डीपी कटर। यहाँ सिंपली लिख दिया गया गियर कटर। ये क्या कि ये डिज़ाइन का जो कटर्स है, इस कटर से हम लोग गियर मैन्युफैक्चरिंग, गियर का जो टीथ है, दांत है, वो टीथ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए दिस गियर कटर्स आर यूज्ड। These cutters are very precious, highly accurate and highly costly, high costly. These gear cutters are known as, if the gears are available in inch dimension, British system, then these cutters are known as DP cutter, diametral pitch cutter. And if it is available in metric system millimeter dimensions, then it is called module cutter. Module cutter. Gear cutter itself is a chapter. So simply by hearing, सुनने में गियर कटर कोई बात नहीं, गियर काटने के लिए गियर कटर यूज़ किया जाता है, मगर कौन सा गियर काटने के लिए कौन सा कटर यूज़ होगा, कितना डायमीटर का कटर काटने के लिए कौन सा गियर टीथ का कटर यूज़ होगा, ये सब कैलकुलेट करके इसका ह्यूज फार्मूला है वो गियर कटिंग चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कटर है फॉर्म मिलिंग कटर। These all are different forms, but this is especially the form milling cutter. This is double form milling cutter. This cutter is also for manufacturing these types of forms, shape in jobs. This is available also in different types, different sizes, different diameters, different number of teeth. One thing, these all cutters what we have discussed now, it is available or produced by which material? High speed steel. High speed steel. Very costly material available in market. This high speed steel is also of different category. So these are the few cutters we have discussed here for your information and instruction. Follow these cutters if you are working in a workshop or in ITI training in milling machine, then you may be uses these cutters frequently for producing any type of job which is given to you. Thank you. We will meet further in due course. Okay.